बोले मधुर वाणी। भगवान ने सबसे बड़ा तोहफा दिया है ये मानव शरीर, और इसका सबसे प्यारा फूल है वाणी। वाणी के द्वारा नामुमकिन को मुमकिन किया जा सकता है, और जो बना बनाया काम है उसे पलों में बिगाड़ लिया जाता है। इस वाणी के प्रभाव से ही विनाश होते देखे गए हैं। ये वाणी का इतना बड़ा प्रभाव है कि बिना शस्त्र के सिर्फ वाणी के प्रहार से इतना बड़ा जख्म हो जाता है, इतनी बड़ी चोट लग जाती है कि वह जिंदगी भर भरती नहीं, टीसती रहती है। और इस वाणी के प्रभाव से ही किसी दुखिया को, किसी घायल इंसान को, किसी बीमार इंसान को आप जब अपनी वाणी के प्रभाव से मीठे शब्द बोलते हैं, उसे सहारा देते हैं, तो बिना किसी दवाई के भी उसे मलहम लगाने का काम करते हैं। कहते हैं कि धरती फाटे मेघ मिले और कपड़ा फाटे डोर, और तन के फाटे औषधि मन फाटे नहीं ठोर। कहते हैं कि धरती पर जब वर्षा की कमी होती है और धरती सूखने के बाद उसमें दरारें फट जाती हैं, लेकिन जब मेघ बरसते हैं तो सारी की सारी दरारें भर जाती हैं और धरती फिर से सुंदर हो जाती है। इसी तरह से जब कपड़ा फट जाता है तो उसे धागे और सुई के द्वारा जोड़ लिया जाता है। तन पर, शरीर पर कोई घाव होता है चोट लगने से, तो उसे औषधि से ठीक कर लिया जाता है। लेकिन किसी की वाणी के प्रभाव से जब किसी को चोट लगती है, किसी का मन दुखी होता है, दिल पर चोट लगती है, तो वह जख्म पर कोई भी दवाई और कोई भी उपाय काम नहीं आता। कई बार देखा गया है कि समाज में ऐसे हादसे सुने गए हैं कि किसी परिवार में 2 पीढ़ी पहले, 1 पीढ़ी पहले किसी की माँ को बुआ के साथ या फिर किसी के पिता के साथ दुर्व्यवहार हुआ, और अब तीसरी पीढ़ी में आकर एक बच्चे को उसका पता चला, उसके सामने कभी जिक्र में आया, और अंदर ही अंदर किसी को पता भी नहीं चला कि उस बच्चे के मन में, दिल में कब एक नफरत का बीज तैयार हो गया, और बढ़ते बढ़ते वह एक वृक्ष बन गया, और उस बच्चे ने एक दिन कत्ले आम कर दिया। ऐसे हादसे समाज में सुनने को मिलते रहते हैं। अब आप लोग रोजाना महाभारत देखते हैं। द्रौपदी के एक बोल की वजह से महाभारत हो गया। जब हस्तिनापुर के महल में दुर्योधन को बुलाया जाता है, तो दुर्योधन जब आता है तो जहां पर उसे पानी दिखाई देता है भूमि पर, तो वह अपने कपड़े ऊपर उठा के चलता है, लेकिन जब उसके अंदर पैर रखता है तो देखता है कि यहाँ तो पानी है ही नहीं, ये तो थल है। लेकिन जहां पर उसको थल दिखाई देता है और वह अपने कपड़ों को नीचे छोड़ देता है, लेकिन जैसे ही पैर रखता है तो उसके कपड़े
पानी से भीग जाते हैं, बौखलाहट में गिर जाता है। ऊपर खड़ी हुई द्रौपदी हास्य करती है और कहती है कि अंधों के अंधे ही पैदा होंगे, कि अंधे का बेटा अंधा ही है। दुर्योधन को ये बात चुभ जाती है और इसकी वजह से क्या क्या खेल नहीं रचाए गए। जुए में हराया गया, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, सिर्फ एक बोल की वजह से। तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई भी ऐसे वचन ना बोलें जिससे किसी के दिल को ठेस पहुंच जाए। मीठे वचनों का बहुत अच्छा असर होता है। जैसे कि एक गिलास है, वो दूध का भरा हुआ है, आप उसमें और दूध नहीं डाल सकते क्योंकि गिलास पहले से ही भरा हुआ है। अगर आप उसमें और दूध डालने की कोशिश करेंगे तो दूध गिलास से बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर आप उसमें 2 चम्मच चीनी डालना चाहेंगे तो वह दूध में समा जाएगी और घुलकर दूध को मीठा कर देगी और अपना होने का एहसास जताएगी, क्योंकि दूध पहले फीका था और अब मीठा हो गया है। कई बार समाज में आप लोग भी देखते होंगे कि कई बार बहुत बड़ा ऑफिसर है, वह सब लोगों के काम कर देता है, लेकिन किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करता। तो उसको लोग क्या कहते हैं, एक आम क्या चर्चा होती है उसके बारे में समाज में, उसके बारे में कि काम तो कर देता है लेकिन 1 नंबर का खड़ूस आदमी है, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता। उसकी चर्चा हर आदमी बुराई में करता है, सब उसे बुरा आदमी बताते हैं क्योंकि वह कभी किसी से प्यार से बोलता ही नहीं। तो आप लोगों ने अपनी गिनती बुरे लोगों में नहीं करानी, अपनी गिनती अच्छे लोगों में करानी है। ये वाणी ही ऐसी है जो एक चीनी की तरह है, जिसने दूध में अपना एहसास करा दिया। ऐसे ही आपने भी अपनी वाणी के वजह से लोगों के दिलों में बस जाना है, ताकि लोग जहां भी बैठें आपकी अच्छाई में चर्चा करें कि इंसान तो भगवान ऐसा बनाए, माँ बेटा तो ऐसा पैदा करे। तो वाणी का बहुत बड़ा असर है, इसका सदुपयोग करिए। भगवान ने आपको वाणी दी है, बहुत बड़ा तोहफा है, इसे आप नकारा ना करिए, इसका सही से प्रयोग करिए और समाज में अपना एक अच्छा असर छोड़िए। मुझे विश्वास है कि आप सब लोग इस पर गौर करेंगे और आज से ही मीठा बोलना शुरू कर देंगे। ओम नमः शिवाय।